बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इस बार छत्तीसगढ़ सरकार पर वो जमकर बरसे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और कहा कि प्रदेश सरकार के साथ काम करने में आ रही है बाधाएं। वायु सेवा बढ़ाने में छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्गो सेवा के लिए 50 मीट्रिक टन परिवहन का लक्ष्य है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विमानन में क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है। विमानन के क्षेत्र में रायपुर में 24 एकड़ जमीन का हैंडओवर तक उन्होंने रोक रखा है। बिलासपुर की जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की आपने बात की, हमारी सोच विचारधारा है कि आवागमन की सुविधाएं छत्तीसगढ़ में हम लोग जितना भी हम लोग बढ़ा पाएं, क्योंकि आने वाले समय में नागर विमानन क्षेत्र ही आवागमन की रीढ़ की हड्डी बनने वाली है पूरे देश में। पर इसमें जो सहायता और जो कार्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए, उस पर पूर्ण रूप से निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक रायपुर हवाई अड्डे के 24 एकड़ जमीन जो हैंडओवर करनी है ताकि हम अपने रनवे लेंथ को और बढ़ा पाएं, 2300 मीटर से हमने 3105 मीटर तक बढ़ा दिया, लेकिन उसके आसपास अधोसंरचना हमें बनाना है। वो जमीन आज तक आवंटित नहीं हुई। बिलासपुर की भी वही स्थिति है कि जो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, वो प्रदेश सरकार ने उसका हस्तांतरण कैंसिल कर दिया है। अब प्रगति हम कैसे कर पाए जब तक वो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नाम पर न की जाए। तो ऐसे कई बाधाएं जो आ रही हैं प्रदेश सरकार के साथ, और मैंने हमारे मुख्यमंत्री के साथ कई बार चर्चा करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें नागर विमानन क्षेत्र में शायद रुचि ना हो या उत्सुकता ना हो। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता छत्तीसगढ़ से जुड़ गए मोहन तिवारी, उनसे हम इस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मोहन, निश्चित तौर पर एक ये बड़ा आरोप है राज्य की सरकार पर कि सपोर्ट नहीं कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री बार बार उनसे कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि रायपुर हवाई अड्डे का जो रनवे है उसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है और यहाँ से जो हवाई यात्रा की आय होती है वो कई प्रदेशों से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो अधोसंरचना का विकास होना चाहिए और छोटे शहरों में भी हवाई यात्राओं को बढ़ाना चाहिए, वो स्थिति नहीं हो पा रही है। और इसी को लेकर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा गया कि न केवल रायपुर बल्कि अन्य छोटे शहरों में भी हवाई यात्राओं को जोड़ने के लिए जो प्रयास होने चाहिए उसमें कमी दिख रही है, तो आज उन्होंने खुलासा किया और इस बात की जानकारी दी कि जो केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय जो काम कर रहा है उसमें जो राज्य सरकार को सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में उतनी तेज़ी से विमानन सेवाओं का विकास नहीं दिखाई दे रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम माने तो उन्होंने दो बड़े शहरों का उदाहरण दिया, रायपुर और बिलासपुर, जहां पर जमीन आवंटन की वजह से वहां के रनवे लेंथ की का विकास जो है वो रुका हुआ है। और बिलासपुर में तो जमीन का आवंटन रद्द कर दिया जाना दुर्भाग्यजनक बताया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और रायपुर में जिस तरीके से जमीन का आवंटन होना चाहिए उसके लिए अब तक सहयोग नहीं किया गया। तो एक बड़ा आरोप आज केंद्रीय मंत्री ने सरकार पे लगाया है, मुख्यमंत्री पे लगाया है कि उनकी ओर से तो बातचीत की पहल की जाती है लेकिन राज्य सरकार इसमें रुचि नहीं ले रही है। तो ये एक बड़ा आरोप भी है। और जब राज्य सरकार की ओर से जब ऐसी बातें कही जाती है कि केंद्र उन्हें सहयोग नहीं करता, जिसके कारण कई केंद्रीय काम राज्य में रुके हुए हैं, उस पर अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है किसके बात में सच्चाई है। ये तो दोनों पक्षों से बात करने के बाद पता चलेगा। जी मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों मोहन, आप सही कह रहे हैं कि दोनों पक्षों से बात करने के बाद ही ये बात क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि आज खुलकर बोले हैं केंद्रीय मंत्री और उन्होंने इल्जाम लगाया है राज्य की सरकार पर, उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, सहयोग नहीं कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। खैर, इस पूरी खबर पर हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। बीजेपी विधायक हैं बिलासपुर से रजनीश सिंह
और साथ ही साथ हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं पर्यटन मंडल छत्तीसगढ़ शासन के। तो फिलहाल हम सबसे पहले जो सवाल करेंगे अटल श्रीवास्तव जी से करेंगे। अटल जी, जो आरोप लगा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उनके जो पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री थे हरदीप पुरी जी से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हरदीप पुरी जी के पास माननीय मुख्यमंत्री जी जब गए थे तो उनसे बात हुई थी कि रायपुर में कार्गो हब बनाया जाए। उसके लिए उनके पास लैंड भी अवेलेबल है और उन्होंने मांग की थी केंद्रीय उड्डयन मंत्री से कि रायपुर हब के लिए सबसे सही जगह है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया का एकदम सेंट्रली लोकेटेड, और यहाँ अगर कार्गो हब बनता है तो रायपुर के विकास के साथ साथ जो व्यापार है वो बढ़ेगा। और जहां तक रायपुर के रनवे की बात है कि रायपुर के रनवे की में बहुत ही उपयुक्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है और वो ऑलरेडी अब वहां पर इतनी सारी फ्लाइट आ रही हैं। बात है बिलासपुर की। बिलासपुर में नया एयरपोर्ट बना है, वहां पर अभी केवल 2 ही फ्लाइट चल रही हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 28 करोड़ रुपए राज्य शासन की तरफ से एयरपोर्ट के विकास के लिए दिया, जिसमें से केवल 12 करोड़ रुपए लगे, बाकी पैसे बचे हुए हैं। हम नाइट लैंडिंग के लिए लगातार राज्य शासन से मांग कर रहे हैं कि जो जमीन वहां पर सेना को दे दी गई थी और सेना ने अपना मुख्यालय नहीं खोला है, उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया, तो सेना से हमारी जमीन वापस की जाए। ये बात केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार इसमें कोई भी आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है और लगातार यहाँ पर धरना आंदोलन भी बिलासपुर में चल रहा है कि बिलासपुर में 4C लाइसेंस होना चाहिए। उसके लिए हमें जो जमीन की जरूरत है वो सेना से हमको वापस देनी चाहिए, क्योंकि सेना का मुख्यालय नहीं आ रहा है। पैसा हमारे पास ऑलरेडी राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया हुआ है, जिससे हम नाइट लैंडिंग के लिए वहां पर लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं। पर लगातार केंद्र सरकार के पास ज्ञापन देने के बाद यहाँ के विधायक लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल गया, पर आज तक कोई कार्रवाई। मुझे ये समझ से परे है कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बिना हरदीप पुरी से बात की हुई कैसे कह सकते हैं कि राज्य शासन उनको सहयोग नहीं कर रही है। राज्य शासन हर चीज के लिए तैयार है। रायपुर में कार्गो हब के लिए, बिलासपुर का एयरपोर्ट विकसित करने के लिए, जगदलपुर में एयरपोर्ट की सेवा शुरू हो चुकी है, वहां और फ्लाइट लाने के लिए। पर केंद्रीय मंत्री जी ने क्यों कहा, ये समझ से परे कि इसमें मुझे कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती है। जी जी जी। तो रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक बिलासपुर। अटल श्रीवास्तव जी का तो ये साफ कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित बयान है, उनको हरजीत पुरी से बात करनी चाहिए थी, बिना बात किए वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? क्या कहेंगे रजनीश जी आप? देखिए, मैं बता रहा हूँ, माननीय अटल जी हमारे मित्र हैं, बिलासपुर के हमारे बड़े अच्छे नेता हैं कांग्रेस के। अब वो पूछ रहे थे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा अटल श्रीवास्तव जी को प्रयास करता हूँ, शायद उनको कुछ इसमें समझ में आएगा। कि जैसे कि कहा कि हरदीप पुरी जी से बात हुई थी, हरदीप पुरी जी एग्री थे। क्या है, दरअसल रायपुर एयरपोर्ट का अटल जी ने बताया सब, उसमें जमीन एयरपोर्ट के हिसाब से चाहिए। हमको लगता है जमीन बहुत बड़ा है, लेकिन एयरपोर्ट एक एक चीज को बहुत बारीकी से चेक करता है और उनको और बड़ा वहां बनाने के लिए जमीन चाहिए, जो राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। बाकी रायपुर तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चला रही है। बिलासपुर की बात करता हूं कि बिलासपुर के संदर्भ में जो बात कही गई है, बिलासपुर का एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नहीं है, वो छत्तीसगढ़ सरकार की है। छत्तीसगढ़ सरकार की है और छत्तीसगढ़ सरकार को एमओयू जो हुआ है, मैं अटल जी को बोलेंगे तो मैं एमओयू कापी आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। टर्मिनल है, वहाँ के जो सुविधा संबंधी जो फायर है और यात्री का जो सुविधा संबंधी चीज है, ये राज्य सरकार को देना है। और ये भी है उसमें है कि राज्य सरकार खर्च करेगी इनको 100% बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरा पैसा वापस करती है। तो ये इनका काम है, वहाँ जमीन उपलब्ध कराना, वहाँ का टर्मिनल बनवाना, वहाँ का जो यात्री सुविधा है उसको बनाना, फायर की सुविधा उपलब्ध कराना। जी अटल जी, आप कुछ कह रहे हैं? दूसरी बात, 10 सेकंड में समाप्त करता हूँ। और दूसरी बात, 2019 में अमित शाह जी आए हुए थे रायपुर, यहाँ 3-4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और चीफ सेक्रेटरी, इनके साथ बैठक हुई थी। उसमें भी ये बात तय हुई थी, यदि आप बिलासपुर एयरपोर्ट को नहीं चला सकते तो उसको हमको दे दो, एयरपोर्ट अथॉरिटी को। एयरपोर्ट अथॉरिटी हम काम करेगी और इसको अपने हिसाब से करके करेगी। ये एनओसी भी अभी तक राज्य सरकार नहीं दी है। और दूसरी एक और अंतिम बात बोल देता हूँ इसमें कि हवाई सेवा जब बिलासपुर में प्रारंभ हुआ, माननीय हरदीप पुरी जी के ने शुरू किया, तो राज्य सरकार बहुत पीठ थपथपाई। 8 महीने बाद तक ये सर्वे का आवेदन नहीं दिए थे केंद्र सरकार को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, कि हमको ये सर्वे रिपोर्ट दिया जाए।
अब जब इनके सिर पे आ जाता है तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए जी। कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में क्या बताते हैं कि केंद्र सरकार हमको चलिए अटल जी सहयोग का हम नहीं कर जवाब रही। जान जबकि लेते हैं। अटल जी, क्या वास्तविकता ये कहेंगे है आप? कि राज्य सरकार ये नहीं दे रही है। अटल 8 जी, महीने जवाब। बाद में सर्वे रिपोर्ट के लिए शुल्क जमा रजनीश किए जी, 8 महीने रजनीश बाद। जी, बात जी, राज्य जी। सरकार और केंद्र सरकार की नहीं है। अगर कहीं पे अड़ंगा लगा है तो जो सेना आज से 7-8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ सरकार थी तो उन्होंने वहां पर 1200 एकड़ जमीन सेना को दी। सेना ने अपना यहाँ पर मुख्यालय लाने से मना कर दिया, उनका प्लान बदल गया है। अब वो जो राज्य सरकार ने जमीन सेना को ट्रांसफर की थी, उस जमीन का अगर कुछ हिस्सा 100 से 150 एकड़ अगर हमको जमीन मिल जाती है, हमारा लाइसेंस 4C का हो जाएगा। तो सेना की जमीन लेने का काम तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसके लिए बार बार आवेदन किया जा रहा है, बार बार निवेदन किया जा रहा है। लगातार 150 दिनों से आंदोलन चल रहा है। टर्मिनल फायर यात्री सुविधा का काम शुरू करिए और उसके लिए आप लेटर लिख के आग्रह तो करिए कि जो रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो आपको जमीन उपलब्ध जी रजनीश जी, आपका भी, अटल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो आने वाला वक्त बताएगा कि अभी इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है राज्य सरकार भी। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आरोप है केंद्रीय मंत्री सिंधिया का कि छत्तीसगढ़ सरकार उनके काम में बाधाएं कर रही है और सहयोग नहीं कर रही है। शायद उनका मन नहीं है और रुचि नहीं है कि वहां पर विपणन का जो काम है आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल वक्त तो चला ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।